अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़। हमारा जो फिब्रस प्रोटीन्स का टॉपिक है ना, ब्लॉक बी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिब्रस प्रोटीन्स हमने एमडी कैट में भी पढ़ा था कि ये जो होती हैं इनसोल्यूबल प्रोटीन्स होती हैं। अब इनके अरेंजमेंट कैसे होते हैं, या तो एक्सटेंडेड फिलामेंट्स की फॉर्म में होती हैं या ये शीट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। अब इसके पास इनमें हमारे पास कोलेजन आ जाता है एग्जाम्पल में, या हमारे पास इलास्टिन आ जाता है। और इन्हीं दोनों चीज़ों को हमने लिपन कोड के इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले कोलेजन को देखेंगे। कोलेजन जो है ये हमारी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी में। ये लॉन्ग रिजिड स्ट्रक्चर बनाती है और 3 पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब कोलेजन जो है वो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है जो एक दूसरे के इर्द गिर्द जो है वो फोल्ड होके रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह। और ये 3 चेन्स जो होते हैं ये अल्फ़ा चेन्स होते हैं, मतलब ये भी अल्फ़ा चेन होगी, ये भी अल्फ़ा चेन होगी और ये वाली भी अल्फ़ा चेन होगी। और ये जो तीनों अल्फ़ा चेन्स होती हैं ये इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से जो है ये आपस में जो है वो हुई होती है, हेल्ड टुगेदर। उसके बाद इसकी सब टाइप्स आ जाती हैं। सब टाइप्स जो हैं वो इसकी ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे हम कहते हैं कि जो चेन्स हैं या कोलेजन जो है वो ऑर्गेनाइज कैसे हुआ होता है। अब इसकी हम 4 कैटेगरीज देख लेते हैं। या तो ये डिस्पर्स हुआ होता है जेल की फॉर्म में, और जेल जो है वो हमें बॉडी में स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट देती है। अब जेल की फॉर्म में जो कोलेजन डिस्पर्स होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होगा या आई के विट्रियस ह्यूमर में, जो आई की जेल लाइक वो बनाता है स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर ये टाइट पैरेलल फाइबर्स की फॉर्म में बंडल हुआ होगा जो इसे स्ट्रेंथ देगा, ये वाली फॉर्म जो होती है ये टेंडेंस में होती है। उसके बाद स्टैक्ड कोलेजन होता है जो कोर्निया में होता है, और फाइबर्स जो है वो किसी एंगल पे अरेंज हुए होते हैं, मतलब एक एंगल बना रहे होते हैं। और इस तरह का जो कोलेजन होगा वो हमारे पास बोन्स में होगा, और बोन्स हमारे पास मैकेनिकल स्ट्रेस को जो है वो रेजिस्ट करते हैं। उसके पास हमारे पास कोलेजन की टाइप्स आ जाती हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं, फिब्रिल फॉर्मिंग, नेटवर्क फॉर्मिंग या फिब्रिल एसोसिएटेड फॉर्म आ जाती है हमारे पास। सबसे पहले हम देख लेंगे फिब्रिल फॉर्मिंग। फिब्रिल फॉर्मिंग में हमारे पास कोलेजन टाइप 1, कोलेजन टाइप 2 और कोलेजन टाइप 3 होता है। अभी हमने देख लेना, 1 स्किन में होता है, बोन में, टेंडन में, ब्लड वेजल्स में, कोर्निया में, 2 भी कार्टिलेज में होता है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क में होता है, और 3 जो होता है वो ब्लड वेजल्स में होता है, स्किन में। नेटवर्क फॉर्मिंग जो होता है वो टाइप 4 होता है, और टाइप 8 होता है। 4 जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में टाइप 4 कोलेजन होता है। उसके बाद ये एंडोथेलियम। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जो मोस्ट कॉमन कोलेजन की टाइप है ना वो टाइप 1 है। टाइप 1 में हमारे पास 2 चेन्स होती हैं अल्फ़ा 1 की, और एक चेन होती है अल्फ़ा 2 की। उसके बाद जो हमारे पास कोलेजन टाइप है उसमें तीनों चेन्स अल्फ़ा 1 की होती हैं, जो हमने पढ़ा था कि कोलेजन 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से अल्फ़ा चेन से मिलकर बना होता है। उसके बाद हमारे पास फिब्रिल एसोसिएटेड कोलेजन आ जाता है। इसमें कोलेजन 9 और कोलेजन 12 है। ये इसमें मतलब जो 9 होता है वो कार्टिलेज में होता है, और जो 12 होता है वो टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, और एंकरिंग कोलेजन होता है हमारे पास। उसके बाद बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे।